नमस्कार, मैं तेज नॉर्बू। तिब्बत टीवी के हिंदी प्रसारण में आप सबका स्वागत करता हूं। तिब्बत टीवी के साप्ताहिक हिंदी समाचार में हम दर्शकों को परम दलाई लामा, वर्तमान तिब्बत की परिस्थिति, निर्वासन में तिब्बत और तिब्बत मुक्ति साधना के संदर्भ में जानकारी प्रस्तुत करते हैं। आगे देखिए इस सप्ताह के प्रमुख समाचार। परम दलाई लामा ने केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के कर्मचारियों को विशेष दर्शन दिए। कशक ने पूर्व सांसद थुप्तिन वांगचन को लैटिन अमेरिका के नए प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया। तिब्बत सूचना कार्यालय ने ह्यूमन राइट्स वॉच से मुलाकात की, चीन के जताए एकता कानून पर चिंता जताई। प्रतिनिधि डॉक्टर त्सेवांग ग्याल्पो आर्या जापानी संसद में ब्रीफिंग के लिए शोधकर्ताओं का नेतृत्व किया। प्रतिनिधि केंगकांग 2026 की वार्षिक आम बैठक में यूरोपीय बौद्ध संघ नेतृत्व में शामिल हुए। CTA चीनी संपर्क अधिकारी युवाओं के साथ जुड़े। तिब्बत कार्यालय जिनेवा ने यूरोप में तिब्बती सांस्कृतिक प्रदर्शनी यात्रा की मेजबानी की। साप्ताहिक अवलोकन करुणा वर्ष का उत्सव। इस सप्ताह सोमवार को परम दलाई लामा ने मैक्लोडगंज के मुख्य मंदिर के प्रांगण में केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सिविल सेवकों को एक विशेष श्रोता दी। कैबिनेट सचिवालय द्वारा इस विशेष श्रोता से स्टाफ सदस्यों को नए समर्पण और ऊर्जा के साथ अपनी जिम्मेदारियों को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरणा और आशीर्वाद लेने के लिए अनुरोध किया गया। सभी स्टाफ सदस्यों की ओर से कैबिनेट सचिव त्सेगेल छुक्या डनी ने भक्ति, कृतज्ञता और श्रद्धा की विनम्र अभिव्यक्ति के रूप में परम पावन को करुणा और दीर्घायु की प्रतीक सफेद तारा की एक मूर्ति भेंट की। परंपरागत रूप से CTA कर्मचारियों के लिए ऐसे विशेष दर्शक हर कुछ वर्षों में आयोजित किए जाते हैं। हालांकि हाल के दिनों में इन सभाओं के बीच का अंतराल लंबा हो गया है, जिससे यह उन उपस्थित लोगों के लिए और अधिक सार्थक और प्रिय हो गया है। निर्वासित तिब्बती संसद के पूर्व सदस्य आदरणीय थुप्तिन वांगचन को ब्राजील में तिब्बत हाउस में लैटिन अमेरिका में परम दलाई लामा के नए प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। आदरणीय थुप्तिन वांगचन इससे पहले यूरोप और अफ्रीका की निर्वासित तिब्बती संसद के सदस्य के रूप में लगातार 3 बार सेवा कर चुके हैं। वह स्पेन में स्थायी रूप से निवास करने वाले पहले तिब्बती थे। उन्होंने निर्वासित तिब्बती लोगों के साथ तिब्बती संस्कृति, मानवाधिकार, सहयोग और एकजुटता के प्रसार और वकालत को बढ़ाने के लिए बार्सिलोना में तिब्बत हाउस फाउंडेशन नामक एक सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना की, जिसका उद्घाटन 1994 में परम दलाई लामा ने किया था। वह अगले सप्ताह सोमवार को अपना पदभार ग्रहण करेंगे। तिब्बत हाउस कार्यालय के प्रतिनिधि कर्मा सिंघे, चीनी संपर्क अधिकारी दावा सांगमो और प्रसिद्ध पूर्व तिब्बती राजनीतिक कैदी और मानवाधिकार अधिवक्ता गोलोक जिंगमे के साथ पिछले गुरुवार को सिडनी में ह्यूमन राइट्स वॉच के ऑस्ट्रेलिया निदेशक डैनियला गैवशॉन और ह्यूमन राइट्स वॉच के शोधकर्ता युल्कुन उलियोल से मिले। तिब्बती प्रतिनिधि ने उन्हें तिब्बत में चल रहे मानवाधिकार की स्थिति के बारे में जानकारी दी और चीन के तथाकथित जताए एकता और प्रगति कानून और तिब्बतियों और अन्य अल्पसंख्यकों के मानवाधिकारों पर इसके दूरगामी प्रभावों पर गहरी चिंता व्यक्त की। जापान और पूर्वी एशिया के लिए परम पूज्य दलाई लामा के संपर्क कार्यालय के प्रतिनिधि डॉक्टर त्सेवांग ग्याल्पो आर्या ने तिब्बत मुद्दे पर तिब्बत के लिए दीर्घ लिए जापान संसदीय सहायता समूह के सदस्यों को संबोधित करने और जानकारी देने के लिए शोधकर्ताओं और कार्यकर्ताओं के एक समूह का नेतृत्व किया। विशेष रूप से चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के धार्मिक दमन और तिब्बती गुरुओं के पूर्ण जन्म में हस्तक्षेप, औपनिवेशिक बोर्डिंग स्कूलों, हालियाई जताए एकता और प्रगति कानून, पर्यावरण विनाश और तिब्बती नदियों के बांध पर चर्चा की। तिब्बत के लिए जापान संसदीय सहायता समूह की अध्यक्ष और कानूनविद यामातानी इरिको ने बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें लगभग 24 सांसदों और उनके प्रतिनिधि शामिल थे। समूह में डॉक्टर ग्यालो और तिब्बत एक्शन इंस्टीट्यूट के तिब्बती कानूनविद दोजे त्सेतेन,
अंतर्राष्ट्रीय तिब्बत नेटवर्क के डॉक्टर लोब्सांग यांगसो, स्टूडेंट्स फॉर फ्री तिब्बत जापान के छिरिंग दोरजे, क्लोज डोर कंसल्टिंग की मिस ज्योत्सना मेहरा शामिल थी। ब्रीफिंग नागातोचो टोक्यो में जापानी निचले सदन संसद भवन सम्मेलन हॉल में आयोजित की गई थी। तिब्बत एक्शन इंस्टीट्यूट, क्लोज डोर पॉलिसी कंसल्टिंग और स्टूडेंट्स फॉर अ फ्री तिब्बत जापान ने पिछले सप्ताह रविवार को टोक्यो विश्वविद्यालय कोमाबा परिसर में जापान तिब्बत भारत पूर्ण जन्म सुरक्षा और लोकतंत्र पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया। विद्वानों, शिक्षाविदों, कार्यकर्ताओं, मीडिया सदस्यों, छात्रों और आम जनता ने संगोष्ठी में भाग लिया। ब्रसेल्स में तिब्बत कार्यालय की प्रतिनिधि रिंजिन गेंगखांग ने पिछले शनिवार को यूरोपीय बौद्ध संघ की वार्षिक आम बैठक में भाग लिया। प्रतिनिधि गेंगखांग ने तिब्बती बौद्धों के साथ वैश्विक एकजुटता का आह्वान किया और प्रतिनिधियों को पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना द्वारा परमपौर दलाई लामा के उत्तराधिकार की नियंत्रित करने के प्रयासों को तेज करने के बारे में जानकारी दी। बैठक में धार्मिक अधिकारियों की सुरक्षा पर चर्चा करने के लिए पूरे महाद्वीप से बौद्ध प्रतिनिधि एक साथ आए। यूरोपीय बौद्ध संघ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से पीआरसी द्वारा नियुक्त किसी भी धार्मिक नेता को मान्यता देने से इनकार करने का आग्रह करता है। इसके बजाय चीन तिब्बत संघर्ष को हल करने के लिए सीधी बातचीत को फिर से शुरू करने की वकालत करता है। इस सप्ताह मंगलवार को तिब्बत कार्यालय वाशिंगटन डीसी के चीनी संपर्क अधिकारी सुजम ग्यात्सो ने मिनेसोटा में तिब्बती युवाओं से मध्य मार्ग दृष्टिकोण नीति के बारे में बात की, जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी के शासन के तहत समकालीन चीन के राजनीतिक परिदृश्य में बदलाव के संदर्भ में इसके ऐतिहासिक विकास का पता लगाया गया। उन्होंने जांच की कि कैसे नीति ने तिब्बती संघर्ष के लिए अहिंसा और संवाद के मूल्यों पर आधारित एक संशोधित और लचीले ढांचे के रूप में लगातार काम किया है। सुजम ग्यात्सो ने तिब्बती वकालत के एक अभिन्न घटक के रूप में चीनी आउटरीच के महत्व पर जोर दिया। यूथ फॉर उमिला मिनेसोटा में मध्यम मार्ग नीति को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय तिब्बती युवाओं द्वारा शुरू की गई एक पहल और संगठन है। सुजम ग्यात्सो ने मिनेसोटा के तिब्बती अमेरिकी फाउंडेशन द्वारा कई तिब्बती समुदाय संगठनों के सहयोग से आयोजित तिब्बत उत्सव 2026 में भी भाग लिया, जिसमें मिनेसोटा के रीजनल तिब्बतन वुमेन एसोसिएशन ऑफ मिनेसोटा, उत्सांग छोलका, चुशी खांड्रुग, यूथ फॉर उमेलम, रीजनल तिब्बतन यूथ कांग्रेस मिनेसोटा और स्टूडेंट्स फॉर अ फ्री तिब्बत शामिल थे। त्योहार ने तिब्बती संस्कृति, परंपराओं और इतिहास की समृद्धि को प्रदर्शित किया, परमपौर दलाई लामा के करुणा के संदेश को व्यक्त किया। जिनेवा में तिब्बत ब्यूरो के यूरोपीय देशों के चीनी संपर्क अधिकारी संगे क्याप ने पिछले रविवार को लंदन में चाइना डेमोक्रेसी पार्टी के यूरोपीय मुख्यालय के उद्घाटन समारोह में भाग लिया। संगे क्याप ने चाइना डेमोक्रेसी पार्टी को उसके नए कार्यालय की स्थापना पर बधाई दी और अधिक एकता और सामूहिक ताकत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाने के लिए संगठन की प्रशंसा की। तिब्बत कार्यालय जिनेवा ने यूरोप में तिब्बतन इंस्टीट्यूट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के एक तिब्बती सांस्कृतिक दौरे का आयोजन किया। मंडली ने पिछले गुरुवार को स्लोवाक गणराज्य की राजधानी ब्रतिस्लावा में प्रदर्शन किया। ऑस्ट्रिया में चल रहे सांस्कृतिक दौरे में 26 कलाकार हिस्सा ले रहे हैं। दुनिया भर में तिब्बतियों और तिब्बत के दोस्तों द्वारा चल रहे करुणा वर्ष समारोह के हिस्से के रूप में उड़ीसा फुंजोकलिंग बस्ती में तिब्बतियों ने 6 पड़ोसी गांवों के लगभग 130 जरूरतमंद परिवारों को सूखा राशन और कपड़े वितरित किए। इसके साथ आज का समाचार यही समाप्त होता है। अगले हफ्ते आप फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।